हे गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो आपके पास वेबसाइट है उस वेबसाइट का कोड है। अगर आप चाहते हैं कि उस वेबसाइट में जितने भी कोडिंग हुआ होगा, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक वेबसाइट है, ठीक है। आप चाहते हैं कि यहाँ से इमेजेस को चेंज करके मैं अपना इमेज लगाऊं, या इस इमेज को चेंज करके मैं अपना इमेज लगाऊं, या यहाँ पे है ये इमेज हो गया या और भी इमेज हो गया, इन सभी इमेज को आप चेंज करना चाहते हैं, या कोई भी वेबसाइट हो गया, मीन्स इस वेबसाइट का जो कोडिंग पार्ट होता है वो अगर आपके पास है तो आप उसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसका बहुत सारा तरीका है। सबसे इजी और सबसे बेसिक तरीका मैं आपको बताता हूँ कि सिंपली सबसे पहले आप जिस इमेज को चेंज करना चाहते हैं तो उसको राइट क्लिक करना होगा, और राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करना होगा आपको। तो जैसे आप इंस्पेक्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका कोडिंग पार्ट खुल जाएगा। देखिए ये है इमेज -2.png है। तो आप अपने कोडिंग में जाना है, जैसे कि फ़िलहाल के लिए मैं आपको बता ही देता हूँ। तो बताने के लिए मैं इस पे बताता हूँ। इस पे मुझे कोई इस इमेज को चेंज करना है तो सिंपल सा मैं इस पे राइट क्लिक करूँगा और इंस्पेक्ट पे क्लिक कर दूँगा। तो देखिए इमेज का नाम है इमेज -2.jpg है। तो इसी नाम को मुझे सिर्फ चेंज करना है, इसी को चेंज कर दूंगा तो यहाँ पे इमेज जो है ये यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो देखिए करते कैसे हैं। तो सबसे पहले आप अपने कोडिंग पार्ट में चले आइए। तो देखिए मैं कोडिंग पार्ट में आ गया हूँ, और फिर से आप यहाँ पे आ जाइए और इसको आप राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट पे क्लिक कर लीजिए। देख लीजिए वो कौन सा इमेज है, वो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। पहले इसको कट करता हूँ और नीचे आता हूँ, इस पे क्लिक करूँगा। तो जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये नाम है इमेज -2.jpg है। तो आप अपने में देखिए। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे देखिए अबाउट बॉक्स लिखा हुआ है, ये क्लास है। तो आप इस पर डबल क्लिक कर कीजिए और इसको कॉपी कर लीजिए, और सिंपली आप अपना टेक्स्ट एडिटर में आ जाइए और Ctrl+F पे प्रेस कीजिए और इसमें इसको पेस्ट कर लीजिए और फाइंड कीजिए। तो जैसे फाइंड कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे ये इसका बैकग्राउंड कुछ और कलर का आ गया, और इसके नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है इमेज -2.jpg। तो आप यहाँ से जो इमेज आप रखना चाहते हैं तो इसका यहाँ से नाम चेंज कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे 5 करता हूँ, अब सेव करूँगा, और फिर मैं यहाँ आने के बाद मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करूँगा। तो आप यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखिए यहाँ पे इमेज भी चेंज हो गया, और इसके अंदर जाऊँगा तो देखिए इसका नाम आ गया इमेज -5.jpg। तो इस तरह से आप इमेज को चेंज कर सकते हैं। उसी तरह इसका भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप उसको कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल सा मैं अपने डेस्कटॉप पे चला आता हूँ। तो ये देखिए ये है वायरल स्क्रिप्ट, इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा। ये है इंडेक्स फाइल इमेज है। ये मैं चाहता हूँ कि ये इमेज है जो आपको दिख रहा है, ये इसका नाम है 2.jpg। इसको मुझे रिमूव करना है। मीन्स आप कहीं से भी आप अपने इस प्रोजेक्ट को ले आए हैं। मान लीजिए कि ये आपका 4 कोडिंग मिल गया है, उस कोडिंग को आप ओपन किए। मान लीजिए कि इस तरह से आपको मिल गया है फाइल। तो आप सिंपली इस पे आप राइट क्लिक करने के बाद कोई भी टेक्स्ट एडिटर में आप इसको सबसे पहले ओपन कर लीजिएगा। तो जैसे आप ओपन कर लेंगे तो सिंपली आप उसको उस प्रोजेक्ट पे चले आइएगा। मीन्स मान लीजिए कि जब आप इसको ओपन कर दिए हैं, उसके बाद जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका खुल जाएगा। अब आप चाहते हैं कि इस चीज़ को चेंज करना, तो उसी तरह राइट क्लिक कीजिए, इंस्पेक्ट पे क्लिक कीजिए, और आपका कोडिंग पार्ट खुल जाएगा। और यहाँ पे देखिए नाम क्या आ रहा है, इमेज-2.jpg, और उसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे कि ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो आप एक काम कीजिए, इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए और सिंपली टेक्स्ट एडिटर में आ जाइए और Ctrl+F दबाइए और इसमें पेस्ट कर लीजिए। तो देखिए ये यहाँ पे ये ऐसा आ गया इसका कलर। इसको मैं कट करता हूँ, इसको नीचे देखता हूँ कोई इमेजेज है या नहीं। तो सिंपली और भी नीचे आऊँगा, देखिए यहाँ पे है, ये देखिए इमेज -2.jpg। तो मैं इस इमेज का कोई भी नाम रख देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे इसके बाद आपके ऊपर है जो आप इमेज यहाँ पे देना चाहें। तो
फ़िलहाल के लिए मैं इस इमेज का नाम देता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से और देखता हूँ कि इसका क्या एक्सटेंशन है। तो देखिए इसका एक्सटेंशन है गिफ फाइल है। तो सिंपल सा मैं टेक्स्ट एडिटर में आऊँगा और यहाँ पे उसको पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे पीएनजी से मैं गिफ में कन्वर्ट कर दूँगा और यहाँ पे आऊँगा। तो जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखिए ये इमेज यहाँ पे चेंज हो गया और यहाँ पे आपका गिफी डॉट गिफ आपको दिखने लगा। तो इस तरह से आपका कोई भी प्रोजेक्ट मिला है, कोडिंग पार्ट आपको फाइल मिला है, वहाँ से आप उस इमेज को चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये एक छोटा सा वीडियो था। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो ज़रूर इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो चलिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।